बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सौर्यगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था वीर विक्रमादित्य। वह आक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। पर उनके राज्य में बीचों बीच खड़ा हुआ किला रहस्यों से भरा हुआ था। महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक पुराना दरवाजा था और उसे कभी भी खोला नहीं गया। कहा जाता था उसके पीछे कोई लौकिक शक्ति कैद है। कई पीढ़ियों से राजा को चेतावनी दी गई थी, जो इस दरवाजे को खोलेगा उसके राज्य में अनंत संकट आ जाएगा। राजा विक्रमादित्य भी उस दरवाजे को खोलने की कभी हिम्मत नहीं जता पाए। पर रात को जब भी वह महलों की गलियों से गुजरा करते, उन्हें उस मीनार से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई पुकार रहा हो, मुझे मुक्त करो, मुक्त करो। धीरे धीरे यह रहस्य अपने अंदर तक खा जाने लगा। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी, राजा ने अपने सबसे पराक्रमी सैनिकों को और राजपुरोहित को बुलाया। उन्होंने को आदेश दिया और कहा कि आज हम जानेंगे कि इस दरवाजे के पीछे किरकार है क्या। सभी लोग काफी ज्यादा डर गए, लेकिन आज आदेश टालना संभव नहीं था। मसालों की रोशनियों में सब लोग उस मीनार तक पहुँचे। दरवाजे पर अजीब सी आकाशिया बनी हुई थी, इससे मानो आपसे उपकार निकल रही थी। राजपुरोहित ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक जमीन कांप उठी। दीवालों पर बनी हुई आकृतियां जिंदा होके चलने लगी। सैनिकों की मसाले बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक दरवाजे में बंधी हुई जंजीरें अपने आप टूट गई और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर गहरा अंधेरा था और उसी अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठी। एक भारी आवाज गूंजी, शताब्दियों बाद पिता आया है मुझे मुक्त करने। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तलवार संभाली और अपने कदम अंदर बढ़ाया और तभी पूरे महल में घंटे बजने लगे। सैनिकों की चीखें गूंज उठी और आसमान लाल रंग से भर गया। सवाल था, आखिरकार उस दरवाजे के पीछे कौन सी शक्ति कैद थी? क्या राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य पे संकट बुला लिया था, या यह शक्ति जगह सब में बड़ी साथी बन सकती थी? यह रहस्य अब शुरू हो चुका था और इसकी गहराई अनंत थी।